सभी साथियों को नमस्कार। साथियों मैं कुछ केवट बिन समाज की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में केवट बिन समाज निषाद समाज की हालत क्या है। साथियों यहाँ 40 साल सरकार कांग्रेस की थी, 18 साल सरकार साथियों बीजेपी की वर्तमान में है और चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश के जिले में मैं कई जिलों में साथियों में दौरा किया और केवट समाज के लोगों से मुलाकात हो रही साथियों, और इस मुलाकात में उनके जीवन यापन के साधन, रोजी के साधन की बात हो रही है। वो क्या करते हैं साथियों, देखने को यह मिल रहा है कि यह केवट निषाद समाज बिन समाज के लोग यहाँ पे जो रहते हैं इनकी हालत अत्यंत दयनीय है। आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति शून्य के बराबर है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पे है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुसहर समाज होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, वही हाल मध्य प्रदेश में भी साथियों केवट समाज का है। वो भूमिहीन है। यहाँ पे कुछ केवट समाज के लोग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में धान कटाई या अन्य कोई मजदूरी काम के लिए जाते हैं, और कुछ केवट समाज के यहाँ के लोग सिंघाड़ा की खेती करते हैं, जिन्हें सिंगारी के नाम से भी जो यहाँ के लोग कहते हैं। बड़े दुख की बात साथियों है। और हमारे जो बड़े बड़े नेता बनते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे जाके उनके हक और अधिकार के साथियों वह बात नहीं करते। इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आज आरक्षण की एक चिंगारी लगी हुई है। अगर सही मायने में अगर इस समाज को आरक्षण मिल जाए तो इस आरक्षण के माध्यम से इनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या सपा या बसपा, यह कोई नहीं चाहता कि यह केवट समाज की स्थिति सुधार हो। तो साथियों यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में केवट समाज अब वोट नहीं देगा, क्योंकि साथियों इन्हें कोई हिस्सा अधिकार नहीं देता। ये अपने दल, अपने झंडे के वोट देने का काम करेंगे साथियों। और मैं ये बता दूं साथियों, आज उत्तर प्रदेश में भी समाज के नेता बीजेपी गठबंधन में है, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी से इस समाज के आरक्षण की वह बात कर सके। वह परिवारवाद में बीजेपी दूसरों को कहती कि परिवारवाद है, लेकिन उनके जो घटक दलों में लोग शामिल हैं वो खुद परिवार की ही रचना वो करते हैं और परिवार के लोग को ही विधायक मंत्री वो बने हुए हैं और समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस बार 2024 में केवट बिन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, गरीब, शोषित, वंचित, कमेरावादी विरोधी है। यह सिर्फ सपने दिखाते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के एक पहलू हैं साथियों। इसलिए इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दौरा कर रहे हैं। हाल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सावधान रहिए, कांग्रेस झूठा पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। सोचिए, ये इंडिया के गठबंधन के लोग हैं। जब एक राज्य में इनका दिल नहीं मिल सकता तो इंडिया गठबंधन बना के 2024 में जनता को साथियों क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जनता को अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ आए और अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े, ताकि आने वाले समय में आपको हिस्सेदारी मिले। इस भारतीय मानव समाज पार्टी हो या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो घटक दल हैं, अन्य दल, एक ही उद्देश्य, एक ही सिद्धांत है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान और जाति गणना होनी चाहिए साथियों। मध्य प्रदेश में मैं सभी केवट समाज से, बिन समाज से आह्वान करता हूं या निचा समाज से आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करे, तब तो यह बात तो बनेगी साथियों। कभी कभी घी निकालने के लिए साथियों कोई चीज टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। इसलिए साथियों, आप लोग अपने हक अधिकार और सम्मान के लिए भारतीय मानव समाज पार्टी से जुड़ने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।